गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर का। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लगभग हम इस टॉपिक के लास्ट में आ चुके हैं। ठीक है बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पापा आप सभी दीदी और बहनों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे। अब मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे स्टूडेंट्स को इसके पूरा फुल कंसेप्ट आना चाहिए और इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्योंकि जिसको ये कंसेप्ट आ गया, अप्लाई करना आ गया, वो जो है बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा भी है। इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि इस पे मैं 3 वीडियो आपको बना करके दूंगा। पहले वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और कुछ सवाल करवाऊंगा जो कि होगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। दूसरे वीडियो में मैं जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करवाऊंगा और जो है उसके साथ जो है स्प्रिंग फोर्स के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और तीसरे वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि चेन वाले प्रॉब्लम हमसे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं कहूंगा कंसेप्ट को आप आराम से समझिएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज तक जो है आपने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रखा है, वो ये पढ़ रखा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये फार्मूला आया कहां से। ठीक, बात नंबर 1। दूसरी बात है कि कुछ कंडीशन हमारी ऐसी भी होती हैं जहां पर ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है, इसके साथ कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंसेप्ट। तो देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा था कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो है बॉडी के लिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेट फोर्स जो है वो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो है जहां पर बॉडी का मास m है। ठीक है, कोई भी सिस्टम या बॉडी हो सकती है। अब एफ नेट क्या है, मान लीजिए खूब ढेर सारे फोर्स है। ठीक है, हमारे पास खूब ढेर सारे फोर्स हैं, तो देखते हैं कौन कौन से फोर्स हैं। जितने भी तरीके के फोर्स हमने पढ़ रखे हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है कोई, और कोई एक सिस्टम है या बॉडी है जिसके ऊपर सारे फोर्स लग रहे हैं दुनिया के। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, टेंशन की फोर्स हो गई हमारे पास, ठीक, स्प्रिंग फोर्स हो गई हमारे पास, स्प्रिंग फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। ठीक है, और जो है ये जो है विस्कस या विस्कस की फोर्स भी हम ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से विस्कस फोर्स लेते हैं। मतलब जितनी भी फोर्स है वो एक सिस्टम या बॉडी पे लग रहे हैं, उसका जो है नेट हमें मिल रहा है और उसके कारण से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बॉडी में एक्सीलरेशन आ रहा है। ये हमारी सिचुएशन है, और सपोज करते हैं उसका एक्सीलरेशन ए है, जो कि हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा ए के बारे में। हमने ए के बारे में कुछ ऐसा पढ़ रखा है कि कुछ होता है ये dv/dt इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यदि हम इसको ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, dx/dt इज इंटू dv/dx आराम से लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा v dv/dx, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन इस तरीके से। अब देखिए ए की ये रूप हम वहां पे रख देते हैं और ये हम मान लेते हैं कि हमारा हो गया नेट फोर्स ऑन द सिस्टम और ए बॉडी। ठीक है, तो एफ नेट हो गया हमारा कुछ इस तरीके से mv dv/dx। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया।
अब देखिए क्या है, ये हमारा डीवी डीवी क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी वेलोसिटी, छोटा सा टाइम ये होता है। तो हमारा क्या हुआ कि हमने इसको जो है रीअरेंज किया और कुछ इस तरीके से लिख दिया, एफ नेट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डीवी। हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो जब इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अरेंजमेंट आया, जब उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी। मान लीजिए हम पूरे सिस्टम के लिए निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो थी वो थी v1 सिस्टम की, और बाद में हो गई v2, और यहां पर जो हमको मिला ये देखिए एफ नेट इंटू डीएक्स, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है वर्क। याद करिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हमको दे रहा, हमें दे रहा है वर्क। तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग में वर्क हमारा 0 था, बाद में W हो गया, तो कुल मिलाकर के हमारा वर्क आ गया वर्क नेट वर्क आ गया नेट फोर्स की वजह से, ठीक है। हालांकि इसका रूप अलग होता है, लेकिन हमारा पर्पज वर्क निकालना ही था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि हमारा नेट वर्क डन हो गया बाय नेट फोर्स, वो हमने लिख लिया W नेट इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, इक्वल टू आएगा m v स्क्वायर बाई 2 का v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट करके हम ये ले आए, और ये आया v1 बाई v2। देखिए ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, W नेट बराबर 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बच्चों ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, अगर इसको हम और कायदे से देखें तो हो गया W नेट इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो देखिए अगर हम इसको फिर से अरेंज करके लिखेंगे बच्चों, तो कुछ इस तरीके का रूप ले लेगा, और रूप क्या होगा हमारा, W नेट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हुआ। अब W नेट क्या है, W नेट हमारा है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम पढ़ चुके हैं, और ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और ये हमारा आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाने चले थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और पहुंच गए वर्क एनर्जी थ्योरम पे। बच्चों यही वो ड्राइविंग फार्मूला है, यही वो ड्राइविंग कंसेप्ट है जहां से हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट मिलता है। ये फार्मूला ये कंसेप्ट पूरी फिजिक्स में जो है एप्लीकेबल है। सिर्फ इसी को लगा करके कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, और होता भी है, ठीक है, होता भी है। ये बताना आपको जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए क्यों जरूरी है ये मैं दिखाता हूं। तो हमारा जो फार्मूला आया, जो हमारी बात आई, वो ये आई कि W नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि K फाइनल माइनस K इनिशियल, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इतनी ढेर सारी फोर्सेस लगी थी एक बॉडी या सिस्टम पे, उसके कारण हमें एक नेट फोर्स मिला, और नेट फोर्स के कारण जो है हमको एक नेटवर्क मिला, जिस नेटवर्क की वजह से हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, और वो आई इस तरीके से। तो अब हम इतनी ढेर सारी फोर्सेस को थोड़ा सा ग्रुप में बांट लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए हमारा आ गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हमने जो है इस तरीके से इसको लिख लिया, और ये हमारा आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी K फाइनल माइनस K इनिशियल। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो कि हमारी स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसको हम ले करके इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए क्या होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो आ गया
वो आया हमारा के एफ माइनस के आई माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए, अब अगर आपको कुछ याद हो, ठीक है, कुछ याद हो, अभी तो बात हम सिर्फ कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद हो तो कुछ था वो ऐसा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे मैंने आपको बहुत लंबा लेक्चर दिया है। ठीक है, याद करिए इस फार्मूले को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है। ठीक है, अब ये देखिए माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये लिखा हुआ है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहां है, यहां भी है, हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू इस फॉर्म में यहां पे रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा के एफ माइनस के आई माइनस, अब यह हो गया माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको इस तरीके से रखते हैं। अब माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की पूरी वैल्यू हम यहां रख देते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई, ये हो गया। ठीक है, आ गया। अब देखिए आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये हमारा आया ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज और करते हैं तो हो गया के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ये हमारा हो गया इस तरीके से। और आ गया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, बराबर दिस, ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही वो फार्मूला है, ठीक है, यही वो फार्मूला है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जो है हर कंडीशन में अप्लीकेबल है, हर कंडीशन में अप्लीकेबल है। इसको जरा हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये इस तरीके से हमारा ये फार्मूला आया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में ये ही फार्मूला अप्लीकेबल होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, उस कंडीशन में हम के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल नहीं लगा सकते, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने लगा रखे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने आज तक किए हैं, ठीक है, हम लोगों ने किए हैं 10 से लेके अभी तक, उसमें क्या है कि हमारा WEB 0 होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अब्सेंट रहता है, मतलब ये दोनों फैक्टर 0 रहते हैं। अब जब ये दोनों फैक्टर 0 हो जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, 0 बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये आ गया, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। और यही वो फार्मूला है जो आज तक आप लोग यूज करते आए हैं। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो बड़े IIT का, नीट का, बोर्ड में भी अच्छे एग्जाम उगवाते हैं, वहां पर केवल इस पे जो है नहीं आते। हमारा जो ऑलवेज वैलिड फार्मूला है वो ये है, ऑलवेज वैलिड फार्मूला है वो ये है, ये कभी फेल नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें लगाते समय आप किस चीज को भूल जाओ और आपका आंसर हो जाए गलत। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का।
अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके, मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई करके और ये वाला फार्मूला अप्लाई करके बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा, वहां ये फार्मूला लगेगा। जहां एब्सेंट होगा तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों सवाल स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही हलवा सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो हाई स्कूल में बताया जाता है वहां से मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, जो हाई स्कूल में बताया जाता है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग कहें ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जरूरी होता है इसलिए बताने जा रहा हूं। ठीक, सवाल बच्चों वाला है। क्या है, ये एक हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, इसका मास m है, हमने वेलोसिटी दे दी इसकी v, और ये एक हाइट तक गया h। ठीक है, यहां जाकर के ये रुक गया, तो हमसे पूछा है कि क्या होगी वैल्यू h की और ये कहां तक जाएगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों सवाल को देखिए। सबसे पहले देखिए, क्या इसमें कहीं फ्रिक्शन है? नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पूरे मोशन तक? नहीं लग रहा है। हमने इसको एक वेलोसिटी दे दी और उसके बाद छोड़ दिया, वेलोसिटी देखने के बाद कोई फोर्स नहीं लगा, यानी कि यहां पर क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, फ्रिक्शन का फोर्स भी जीरो है। उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो इनिशियली बॉडी कहां थी? यहां थी। ठीक है, यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, तो देखिए हमने वेलोसिटी दी तो हमारा हो गया 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, बराबर ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो गई, प्लस ये आ गया हमारा u फाइनल। u फाइनल हमारा हो जाएगा mgh, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो ये हमारा m से m कट गया और आया v²/2 बराबर gh, यानी h आ गया हमारा v²/2g। ये था हलवा क्वेश्चन। ठीक है, ये हलवा क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया इस तरीके से। इसमें ऐसे भी होता है कि यदि h हाइट से छोड़े नीचे आएगा तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, सेम कंसेप्ट लगेगा, आप कर लीजिएगा। चलिए अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सरफेस है कुछ इस तरीके का, जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, ये पॉइंट हमारा है A, ये पॉइंट है हमारा B और ये पॉइंट है हमारा C। यहां पर एक हमारी एक बॉल रखी है। ठीक है, उस बॉल को हम छोड़ते हैं। ठीक है, यहां पर U है 0, यहां पर आते हैं, फिर वो बॉल यहां पे रुकती नहीं है, ऊपर चली जाती है और यहां तक पहुंचती है, उसके बाद गिर जाती है, ऐसा मान के चला जाता है। ठीक ठीक, थोड़ी सी चीजें इसमें दे रखी हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे मास ऑफ बॉल है 1 kg, इस तरीके से देख लीजिए। ये हाइट है 15 मीटर। ठीक है, ये वाली हाइट है हमारी 20 मीटर, और ये जो है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हमारा दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया, ये हमसे इस सवाल में पूछा गया है, जब इस बॉल को यहां से छोड़ते हैं और ये यहां तक जाती है, तो यहां पर जब पहुंचती है तो भी इसकी एक वेलोसिटी रहती है, और जब यहां पे वेलोसिटी पहुंचती है तो ये भी इसकी एक वेलोसिटी रहती है। ठीक है, वो वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि यहां पे है vb और यहां पे है vc। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड, क्वेश्चन ये फाइंड द रेशियो ऑफ vb एंड vc, ये हमें निकालना है। हमको क्या निकालना है, vb और vc का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक मारा है, तो चलिए देख लेते हैं उसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स है? नहीं, सारे सरफेस स्मूथ हमको दे रखे हैं, कोई फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो और फ्रिक्शन फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, वहां पर हम बहुत आराम से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि वेलोसिटी निकालनी है बी पे और उसके बाद निकालनी है सी पे। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाते हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस
पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये अप्लीकेबल करेंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी है, ए पे वेलोसिटी है हमारी 0, तो ये हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, हम इसको यहां लिख देते हैं mgh बराबर काइनेटिक एनर्जी एट बी, यहां पे कितनी होगी हमारी, होगी 1/2 mvv², यहां पे वेलोसिटी बी है, प्लस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 क्योंकि ये हमारा आ गया ग्राउंड पे। ठीक, इसको हम मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं h1। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, m से m कट गया, यहां पे आया vb² इक्वल टू 2gh, vb² इक्वल टू 2gh, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू जी हमारा 10 हो गया और h हमारा 20 है, तो ये हमारा आ गया 20 इंटू 20। ठीक है, ये आ गया vb², यानी vb हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यू यहां नोट कर ली 20। ठीक है, अब देखिए vc हमारा कितना आता है। ठीक, ये हमारा जो है वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट सी निकालने के लिए, वेलोसिटी एट सी निकालने के लिए अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में। कहां लगाएंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं के ए प्लस यू ए बराबर के सी प्लस यू सी, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो है हमारी mgh। काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना है, काइनेटिक एनर्जी एट सी है वो है हमारा 1/2 mvc² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, वो हमारी हो जाएगी mgh1। ठीक, ये आ गया, देखिए m गया कट चारों तरफ से, सारे दोनों तरफ से m गया कट, हमारे पास क्या आया gh इक्वल टू vc²/2 प्लस gh1। ठीक, यानी कि vc²/2 इक्वल टू dh माइनस h1, ये हमारे पास आ गया, यानी कि vc² इक्वल टू 2gh माइनस h1, ये आ रहा है। ठीक, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो आ गया 2 इंटू जी हो गया 10, h है हमारा 20, h1 है 15, इस तरीके से हमने लिख दिया, और ये आ गया 2 इंटू 10 इंटू 5 vc², vc की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है बच्चों, vc आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर जगह यूनिट जरूर लिखेंगे। इसकी वैल्यू आ गई दिस, ये आ गया हमारा 2/1, यानी कि vb रेशियो vc आ गया हमारा 2:1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इसका लुक अलग था, वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन जो है करवाने जा रहा हूं वो थोड़ा अलग है। ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंदर। ठीक, और हमको बतानी है वेलोसिटी पार्टिकल की जब वो नीचे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक पाइप है और वो एक सर्कुलर आर्क में है, एक पाइप है इस तरीके से, और ये सर्कुलर आर्क में पाइप है हमारा। ठीक है, और इसका रेडियस है हमारा r, रेडियस है हमारा r। अब हमारे पास एक धागा है, स्ट्रिंग है, इस पे हमने एक मास मान दिया m और इधर मान दिया 2m। ठीक है, m और 2m मान करके इसके अंदर डाल दिया, तो m यहां आता है और ये एक मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू होकर के यहां तक जाता है। यहां पे है m और यहां पे है 2m। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है हमारा B। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारा फोर्स लगेगा mg 2mg, और यहां रोकने वाला है mg, कहीं पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे की ओर मूव करने लगेगा। नीचे की मूव करने पे एक कंडीशन ये आएगी कि m वाला यहां पहुंच जाएगा और ये हमारा जो है 2m वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बन गई है। तो हमसे पूछा गया है जब ये A वाला पार्टिकल B पॉइंट पे पहुंचता है तो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमको इसमें बताना है। ठीक है,
अब देखिए सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अलग है और मजेदार है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर इसके ग्रेविटी फोर्स के कारण ये नीचे चलना शुरू होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इस कंडीशन पर गिर जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम जो है इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में एनर्जी कंजर्व कर देंगे और हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर से जो है ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा क्या होगा, किस तरीके से इसको करेंगे वो देखिए इनिशियली दोनों बॉडी की हमारी जो है वेलोसिटी जीरो है, यानी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी जीरो। अब आते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हम इस पॉइंट पे आकर के पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं जीरो, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल 2m के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि होगी हमारी mgh के हिसाब से mgr, क्योंकि h हमारा r है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी पूरे सिस्टम की क्या होगी, तो देखिए क्या होगा 1/2 mv² होता है। यहां पे m कितना है, m है हमारा m प्लस 2m इंटू v²। देखिए दोनों पार्टिकल को एक डोर से बांधा गया है, इसलिए मास पूरे सिस्टम का लेंगे, ये एक सिस्टम बन गया, किसी एक का नहीं लेंगे। जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उसी वेलोसिटी से ये भी नीचे जाएगा, दोनों एक डोर से बंधे हुए, दोनों एक साथ जाएंगे, इसलिए टोटल मास आएगा m प्लस 2m, ठीक है। अब आया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा mgh। अब ये h कितना है, सारी बात करते हैं इस पे। देखिए जब ये पार्टिकल यहां पे आ गया तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है और यहाँ पे होता है रेफरेंस पॉइंट पे हम जो है जीरो ले लेते हैं, जीरो माना है इसलिए जीरो लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट में बता सकते हैं। इसकी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस mgh। अब कहानी यह है कि h कितना होगा, ठीक है। h कितना होगा, m तो इसका 2m है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे है पेंच, देखिए ये एक हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी π/2 इंटू आर, ठीक है। π/2 इंटू आर जो कि होता है आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, वो कंसेप्ट से हमारा ये निकल के आया π/2 इंटू आर। जब ये नीचे गिरेगा तो ये जो मुड़ा हुआ है ये सीधा हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ होगी ये टोटल होगी, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी आएगी इस वाले पार्टिकल की वो आएगी 2mg, चूंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए हो जाएगा माइनस π/2 इंटू आर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा, और वही हम इस h की जगह रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं आगे। तो देखिए क्या हुआ, mgr बराबर 1/2 m प्लस 2m 3m इंटू v² प्लस m है यहाँ पे 2m, ठीक है। ये m सिंबॉलिक है, एग्जैक्ट मास इसका 2m है, इंटू g, और h है हमारा माइनस π/2 r। ये इसकी वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा v आ जाएगा। चलिए इसको करता हूं मैं सॉल्व, ठीक, इसको करता हूं सॉल्व। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, m से m पूरा गया उड़ साफ, यानी कि gr इज इक्वल टू 3/2 v², ये आया, ठीक है, माइनस 2g π/2 r, ये गया हमारा कट इस तरीके से दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 3/2 v² इज इक्वल टू gr, ठीक है, gr प्लस πgr। ये हमारा हुआ इसका फाइनल कैलकुलेशन। कहीं गलती तो नहीं है, चलो कोई गलती होती हो तो माफ कर देना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है।
तो ये हो गया GR1 + पाई, ये आ गया इस तरीके से, और ये आ गया 3/2 v², यानी v² हो गया 2/3 GR1 + पाई, ठीक है, यानी कि v की वैल्यू आ गई 2/3 GR1 + पाई का अंडर रूट। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होगी, अगर वैल्यूज दी हो तो वैल्यूज रख लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको सवाल करवाने जा रहा हूं पुली से रिलेटेड, और उसमें मैं फ्रिक्शन भी डालूंगा, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन और एक्सटर्नल एजेंट पे बहुत बात करी, मैं फ्रिक्शन भी डालूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है पुली का, और पुली में मैं अब जो है लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि एक हमारे पास पुली है इस तरीके से, ठीक, ये पुली यहां से हैंग है किसी चीज से, और इस पुली के दोनों तरफ मास अटैच है ऐसे, ठीक है, ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ठीक। अब क्या हुआ कि इसको जो है फ्री कर दिया गया। फ्री करने के बाद क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है वो कुछ इस कंडीशन में पहुंच गया, ठीक है, ये लाइट वेट था, ये ऊपर पहुंच गया, और ये वाला आ गया यहां से नीचे कुछ इस कंडीशन में पहुंच गया, ठीक। सवाल ये है कि यहां से यहां तक जो है आया, ये आया 1 मीटर नीचे आया, ठीक है, 1 मीटर आया। 1 मीटर के बाद भी हमारा चलेगा ही चलेगा। तो हमसे ये पूछ रखा है, ये हमसे कह रहा है कि जब ये 1 मीटर नीचे आता है उस समय इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे जो है पूछ रखा है, ठीक है। ये हमको निकालना है कि इस सिस्टम में जब हमारा ब्लॉक नीचे आता है, 1 मीटर नीचे आता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो इसका वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर भी जो है सब कुछ दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि हमारा जो है फ्रिक्शन लेस है, सब कुछ, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, ठीक है। यानी कि यहां पर भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है। तो हम यहां पर भी फार्मूला लगा सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये फार्मूला हम यहां पर लगा सकते हैं। अब सवाल यहां पे आती है, एक बात यहां पे प्रोड्यूस होती है, चलिए मैं उसको बता ही दूं आपको कि यहां पर एक फोर्स और है, टेंशन की फोर्स, ठीक है, टेंशन की फोर्स यहां पे है। तो इसके द्वारा भी कुछ वर्क किया जाएगा, और इसको हम एक्सटर्नल एजेंट की तरह मान सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह हम इसको मान सकते हैं। लेकिन बच्चों मैंने अपने कांस्टेंट मोशन के वीडियो में बात बता रखी है आपको कि पुली के सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होता है, और इसी कंसेप्ट पे जो है कांस्टेंट का पूरा चैप्टर है। तो इस वजह से यहां पर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इसलिए हम ये फार्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियल स्टेट हमारी ये थी, फाइनल स्टेट हमारी ये है। तो हम यहां पर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी भी हम इनिशियली 0 ही ले लेते हैं, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 0, तो ये दोनों हो गया 0। अब आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, वो होगी दोनों ब्लॉक की अलग अलग, और उनको हम जोड़ेंगे। देखिए ये हमारी ब्लॉक आ रहा है नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की होगी 1/2 इंटू 2 मास है इसका, या ऐसे कर लेते हैं, लिख लीजिए, ठीक है, mv², ठीक है, m2v कर लेते हैं, 2 kg का मास है, हो गया m2v², ठीक है। इसकी जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1v²। देखिए यहां पे क्या होगा, जिस वेलोसिटी से ये नीचे आएगा उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन नहीं है इसमें। प्लस, ठीक है, प्लस अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहां पर रेफरेंस पॉइंट माना, यहां से आया नीचे, ठीक है, यहां से आया नीचे, नीचे कितना आया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि m2g कर लेते हैं इंटू -1, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, इसकी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, देखिए m1 g इंटू 1, ये 1 मीटर ऊपर गया। इस तरीके से हम इसको रख देंगे और अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने में क्या हो रहा है, देखिए 0 इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर m1 प्लस m2, ये हो गया, ठीक है, प्लस m1g माइनस m2g, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। हम वैल्यू रखते जाते हैं, अभी आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए कितना हुआ, 1/2 v स्क्वायर, m1 है हमारा 1 kg का, ये है 2 kg का, ठीक है, प्लस m1 है हमारा 1 kg का और ये हो गया हमारा g हो गया 10, माइनस m2 है हमारा 2 kg का और ये हो गया g हमारा 10, ठीक। तो इस तरीके से आ जाएगा 3/2 v स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 यानी कि 3, ये 0 है इसके बराबर, यानी कि 3/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये आ गया, ठीक, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 20/3 और v इक्वल टू हो जाएगा √20/3, ये हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। ये पुली में मैंने कंसेप्ट लगाया है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पुली का, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो पुली के सवाल किए थे उसमें हमने निकाला था एक्सेलरेशन, इस तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है कांस्टेंट मोशन में। आप कांस्टेंट मोशन का वीडियो देख करके उसको सीख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए एक सवाल और पुली का करते हैं और उसमें आ रहा है हमारा फ्रिक्शन, उसमें आ रहा है फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है और किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। इतनी देर से मैं आपको फ्रिक्शन फ्रिक्शन कह रहा था, पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं फ्रिक्शन का। तो देखिए बच्चों सवाल क्या है वो देखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि ये हमारी एक टेबल है और टेबल के ऊपर यहाँ कॉर्नर में एक लगी हुई है पुली, ठीक है। पुली से यहाँ पर एक ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है, जिसका मास है 4 kg और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है जिसका मास है हमारा 1 kg, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक सिस्टम है, इस तरीके से एक सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है हमारा 0.4, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, ठीक। अब क्या हुआ कि ये सिस्टम फ्री किया जाता है तो ये नीचे मूव करने लग जाता है, ठीक है, नीचे मूव करने लगता है। और सवाल में ये पूछा गया है कि जब ये यहां से 1 मीटर नीचे आया, 1 मीटर नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल में पूछा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हमको फ्रिक्शन दिया हुआ है, फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन है तो हमारा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट के हिसाब से क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू kF प्लस uf माइनस ki प्लस ui। अब यहाँ पे यही फंडा लगेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, फिर इनिशियल और काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे और देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम जो है इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और यहां मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, ठीक, यहां हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारा आएगा फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हमारा आता है माइनस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों का। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा म्यू mg और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है वो जो होगा अभी देख लेते हैं। तो म्यू हमारा दे रखा है 0.4, m हमारा 1 kg, g हमारा 10 और डिस्प्लेसमेंट है हमारा 1 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर नीचे आएगा तो ये 1 मीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी होगी। तो ये हमारा आ गया 0.4 इंटू दिस और इस तरीके से ये जो टोटल आ रहा है हमारा 1 और ये आया 4। अब फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स माइनस होता है इसलिए आया -4 जूल,
ये हमारा आ गया, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू -4। ठीक, ये हमारा आ गया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। निकालने का तरीका आप सीख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, हमने उसकी वैल्यू रख दी -4 जूल का, हमारा आ गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो आई हमारी, हम इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा सवाल होगा। तो देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है हमारा, वो आ रहा है -4 जूल का, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले देखेंगे तो हमारी दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हमको देखनी पड़ेगी, वो आएगा 1/2 इंटू m, तो m हमारा 4 और इंटू v है हमारा v²। ठीक है, v² हो गया, ये हमारा आ गया, प्लस 1/2 ऊपर वाले ब्लॉक का मास है हमारा 1 kg और वेलोसिटी उसकी वही होगी v², ये आ गया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमको देखनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखनी है। फाइनल में क्या है कि ये ब्लॉक हमारा आगे जाएगा, ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस m हो गया हमारा 4 kg का, g हो गया हमारा g यानी कि 10, और ये नीचे आया 1 मीटर यानी हो जाएगा -1, या गया। और इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी होगी प्लस m, इसका कितना है 1, g कितना है 10, और ये हाइट हमने ली है x, तो ये हमारा हो गया x। ठीक है, ये वाली हाइट हमने x ली है तो ये हमारा x हो गया। इतनी इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी दोनों की, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 0 है, दोनों ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहे हैं तो हमारी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे हो गया 0 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी 1 इंटू 10 इंटू एक्स, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में रखा और सवाल आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना हो रहा है, ये आ रहा है -4 बराबर, ठीक है, ये आ गया 5/2 v² माइनस ये आ गया 40, ठीक है, प्लस 10x और -10x। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कट है, और ये हमारा इस तरीके से आ गया 5/2 v² 36, यानी कि v² 36 अपॉन 2.5। इसका मतलब हुआ 36 अपॉन 25 इंटू 10 या v², तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी इस हिसाब से 6/5 √10। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी होगी दोनों ब्लॉक्स की जब वो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व था। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं, वो भी पुली का है और उसमें भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है अच्छी तरीके से। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले वो मैं बताता हूं, फिर इसमें करना क्या है वो मैं बताऊंगा। ये हमारा एक पुली का अरेंजमेंट है, ये पुली नीचे आ रही है और ये जो है ब्लॉक इस तरीके से नीचे आ रही है, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये वाला ब्लॉक आगे की ओर बढ़ रहा है। इस वाले ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, और हमको जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है कि यहां पर इन दोनों के बीच में कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया जब ये वाला ब्लॉक यहां से 1 मीटर नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना है कि इसका जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा, ये हमें निकालना है। इस ब्लॉक का मास 1 kg है और इस ब्लॉक का मास हमारा है 4 kg। ठीक है, तो सपोज करते हैं इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो xb हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हो गया xb जो कि आया 1 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक हो गया हमारा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा
यहां पर हमारा इस वाले पुली के क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक बराबर नहीं होगा। इससे पहले मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन कराए उसमें बराबर था। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट बदल गया है। अब इसकी वेलोसिटी होगी अलग, और ये वेलोसिटी जो है हम निकालेंगे कांस्टेंट मोशन से। इसकी वेलोसिटी भी अलग होगी, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग होगा। मैंने आपको एक थोड़े दिन पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक वीडियो बना के दी थी जिसका था कांस्टेंट मोशन था, कांस्टेंट मोशन के नाम से था। उसका कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, और उससे हमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में रिलेशनशिप मिलेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट में हमें रिलेशनशिप मिलेगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं बताता हूं उसमें था क्या। उसमें यह था कि समेशन ऑफ टी डॉट एक्स ए इज इक्वल टू 0, ये था। ठीक है, यानी कि जितना भी फोर्स हमारा टेंशन का लग रहा है उसके कारण जितना वर्क हो रहा है वो 0 है, ये होता है, आपको पता है। तो देखिए इस वाले ब्लॉक पे क्या होगा, टी ए इंटू एक्स ए, जिस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा जो है क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये होगा। अच्छा, टी कॉमन है तो हम टी ए ना लिख करके इसको केवल टी लिखेंगे। ठीक है, प्लस टेंशन माइनस एक्स बी। ठीक है, देखिए इसके कारण जो वर्क हो रहा है वो हमने लिखा, प्लस टेंशन इंटू माइनस एक्स बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, ये टेंशन और इस टेंशन के कारण जो हमारा वर्क हो रहा है वो हमने निकाल दिया। तो यहां से जो आता है हमारा वो आता है एक्स ए इक्वल टू 2xb। ठीक है, अब इसको हम टाइम के रेफरेंस में यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा आ जाएगा va इक्वल टू 2vb। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमको मिल गया इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी में, इस ब्लॉक की वेलोसिटी में। इसको हम यहां नोट कर देते हैं। तो देखिए XA हमारा क्या आ गया, XA हमारा आ गया 2xb, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, और VA हमारा आएगा 2VB, जो क्या है 2 इंटू 0.3 बराबर 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया VA-VB का रिलेशन, और XA XB की रिलेशनशिप आ गई, उससे हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इन्वॉल्व है, तो हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, W एक्सटर्नल प्लस W फ्रिक्शन इज इक्वल टू UF प्लस KF माइनस UI प्लस KI। ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा। अब इन सब की हम वैल्यू निकाल देते हैं और हमारा जो है सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, देखिए एक्सटर्नल फोर्स है नहीं कोई, तो हमारा हो गया 0। अब हमारा फ्रिक्शन का फोर्स और उसका वर्क, फ्रिक्शन का फोर्स हमारा कितना है, वो है हमारा म्यू mg, MAG कर लो क्योंकि ए ब्लॉक है, इंटू XA ये आ गया। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बराबर हमारा क्या आ रहा है, UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज नहीं हो रही, इसको हम मान लेते हैं UA है। ठीक है, ये यहां रखा हुआ है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आगे चला जाएगा तो भी रहेगा, इसको हमने मान लिया UB। इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ये नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी निगेटिव। तो हम लिख सकते हैं UA प्लस MBG और माइनस XB, ये हमारा आ गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए हमारी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी प्लस 1/2 MAVA स्क्वायर प्लस 1/2 MBVB स्क्वायर। ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ ब्लॉक। इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम जोड़ देंगे, वो निकल गया होगा। अब देखिए माइनस UI प्लस KI, तो माइनस UI इनिशियल जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी थी, तो इसकी तो वही है UA, हमने इसको लिख दिया, और इसकी 0, हमने इस पॉइंट को हमने माना रेफरेंस पॉइंट, ये हमारी 0 हो गई, तो हमारी हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 ब्लॉक बी की। काइनेटिक एनर्जी हमारी
दोनों की है 0, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो ये ब्लॉक मूव कर रहा था और ना ये ब्लॉक मूव कर रहा था। ये हमारा हो गया कंप्लीट इक्वेशन। और अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यूए से यूए कट गया, 0 0 हट गया। अब हमारा जो फाइनल आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, म्यू एम ए जी एक्स ए, वो भी माइनस का, बराबर एम बी जी एक्स बी, ये भी माइनस का है, ठीक है, प्लस 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसकी सबकी हम वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए माइनस म्यू हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमारी 4 है, जी की वैल्यू 10, एक्स ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2 मीटर, ठीक है, ये हो गई 2 मीटर, बराबर माइनस एम बी है हमारा 1 kg 10, और एक्स बी हमारा है 1 kg, सॉरी 1 मीटर, एक्स बी डिस्प्लेसमेंट है ना, प्लस 1/2 एम ए है हमारा 4 kg का, वी ए हो गया हमारा 0.6 का स्क्वायर, प्लस 1/2 एम बी है हमारा 1 kg का, और वी बी है हमारा 0.3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें एक ही टर्म हमारा अननोन है, वो है म्यू का, वो है हमारा म्यू का, उसको हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा। ये आएगा -80 म्यू बराबर, ये आया हमारा -10, ठीक है, और प्लस ये आ गया 2 × 0.36 प्लस आ गया 0.09 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां से बच्चों हम इसको सॉल्व करके म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी हमारी म्यू इक्वल टू 0.115, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से अप्लाई करके हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, बस जरूरत है कंसेप्ट को अप्लाई करने की, और जो है घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक इसी तरीके का क्वेश्चन और कराता हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वैल्यूज थी इसमें। आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन कराता हूं, देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा इसी कंसेप्ट को अप्लाई करा करके। उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में है कि एक सर्टेन हाइट से एक मास को रिलीज किया जाता है और फिर वो फ्रिक्शन वाले सरफेस पे आ जाता है, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ये बात उस क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसे सपोज करिए ये हमारा इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट है, यहां पर फ्रिक्शन है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा 0.2, और यहां से एक ब्लॉक छोड़ा जाता है, इसकी हाइट है हमारी 1 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब इसको यहां से छोड़ दिया जाता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से यहां की डिस्टेंस हमको दे रखी है 2 मीटर, ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसमें दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, यही पेज है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि हम इसको यहां से छोड़ते हैं, ठीक, और जब ये इसके ऊपर आता है तो ये ए से कितनी डिस्टेंस पे रुकेगा, ए से कितनी डिस्टेंस पे रुकेगा, ये बात पूछी गई है। इसमें एक चीज दी गई है कि ये वाला सरफेस जो है ये स्मूथ है, ठीक है, और यहां पे है फ्रिक्शन, इस वाले सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन है, ठीक। अब देखिए यहां से यहां तक स्मूथ है और यहां से यहां तक फ्रिक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि पहले यहां से हम वेलोसिटी निकाल लें और फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना डिस्टेंस तय करेगा वो निकाल लें, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल करके, वो हो जाएगा लंबा। अब देखिए हमको करना क्या है, किस तरीके से हम करेंगे वो देखिए। हमने मान लिया कि ये यहां से आकर के यहां कहीं पे आके रुक जाता है, रुकेगा तो है ही फ्रिक्शन है, ठीक है, रुक गया, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई बराबर, यानी 0 हो गई दोनों, ठीक है। डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, वही हमारा काम कर जाएगा। तो देखिए यहां पर है फ्रिक्शन, इसलिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, W एक्सटर्नल प्लस W फ्रिक्शन इज इक्वल टू UF प्लस KF माइनस UI प्लस KI, यही वाला फार्मूला हम यहां लगाएंगे। अब देखते क्या होता है। तो देखिए जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा काम करेगा म्यू mg, यही तो काम करेगा, ठीक है, और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए कि x होता है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो हो जाएगा म्यू mgx, ठीक। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क है 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, प्लस, ठीक। अब देखिए ये हमारा जो है
ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है जो कि हमेशा निगेटिव होता है, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं निगेटिव ऑफ म्यू एम जी एक्स, ये आ गया हमारा। अब देखिए यूएफ मतलब फाइनल ग्रेविटेशनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी, उसको हम 0 मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट इसी को मान लेते हैं, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो गई, माइनस यू इनिशियल हमारा ये कितना है, एच हाइट पे है या 1 मीटर पे है, तो हम इसको लेते हैं एम जी एच, ये आ गया। और काइनेटिक एनर्जी भी हमारी 0 है, तो ये आ गई। ठीक है, अब हम यदि इसको देखते हैं तो हमारा निकल के आता है म्यू एम जी एक्स बराबर एम जी एच, यही बचा। ठीक है, देखिए ये हमारा कट गया, जी से जी कट गया, हमारा आया म्यू एक्स इजकल टू एच। ठीक है, और एक्स इस तरीके से आया एच बाई म्यू। एच की वैल्यू हमको दे रखी है 1 मीटर और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 मीटर, यानी कि ऊपर से यदि हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो यहां के वेलोसिटी अटेंड करेगा और फिर ये 5 मीटर इस सरफेस पे जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइनली ए से ये कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, और यही इस क्वेश्चन में था पेंच। हुआ क्या कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, ये 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस हमको दे रखी है 2 मीटर की, और हमसे पूछा है कि ए से कितनी दूर पे ये जाके रुकेगा। होगा क्या बच्चों, ये डिस्टेंस 5 मीटर ही तय करेगा, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे आया, इसको वेलोसिटी मिली, ये आगे गया, आगे जाने के बाद ये फिर ऊपर चढ़ जाएगा, और ये भी हमारा जो है सरफेस है स्मूथ। ठीक है, तो देखिए इसने 2 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली, उसके बाद ऊपर चला गया, तो वहां से फिर नीचे आया, फिर वो जो है 2 मीटर और ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद 1 मीटर और ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा। तो देखिए ऐसे जाते हुए इसने 2 मीटर तय किया, फिर वापस आते हुए 2 मीटर तय किया, और फिर इधर जाते हुए 1 मीटर और तय किया। टोटल 5 मीटर की डिस्टेंस ये ऐसे ट्रेवल करेगा, मतलब इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर रुकेगा जाकर के। ठीक है, इसका मतलब फाइनली यहां से कितनी डिस्टेंस पे रुकेगा, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे रुकेगा। यही इस क्वेश्चन में लास्ट में आकर के घुमाव था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बस इसके डिस्टेंस को समझना ही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा खेल था। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट है, इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से एक अरेंजमेंट है, और यहां पर एक हमारे इस तरीके से एक बोर्ड छोड़ दी है। ये हाइट है हमारी 1 मीटर और ये है हमारी 0.5 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से हमने छोड़ा, ये बॉडी ऐसे गई, यहां पे आके गिरती है, यहां से ऐसे जाती है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे आके गिरेगी। ये डिस्टेंस पूछा है कि यहाँ पे आकर के ये कितनी डिस्टेंस पे गिरेगी, ये क्वेश्चन में है। मतलब फिर से समझ लीजिए, 1 मीटर की हाइट से हम एक बॉडी को छोड़ते हैं, ठीक है, एक बॉडी को छोड़ते हैं और वो यहाँ तक आती है। यहाँ तक आने के बाद इसको यहाँ पे एक वेलोसिटी मिल जाती है, इसको v मान लीजिए, तो ये इस वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस तक यहाँ पे आएगी, ये हमें निकालना है x से। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमारा लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट। कब लगेगा, जब हम ये वेलोसिटी निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर हमारा जो है कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लगा सकते हैं u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल। ठीक है, u फाइनल प्लस k फाइनल, ये हम सीधे सीधे लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, u इनिशियल हमारा कितना है, वो है mgh प्लस k इनिशियल कितना है 0 बराबर u फाइनल हमारा कितना है, वो भी है mgh1, इसको h1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं h, प्लस k फाइनल हमारा कितना है 1/2 mv²। ये है, देखिए m कट जाएगा, वो हमको क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा था। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा v²/2 = gh माइनस h1, ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, g की वैल्यू हो गई 10, h की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 0.5, इस तरीके से, और v²/2 हो गया ये, ठीक, v²/2 हो गया,
और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा v स्क्वायर आ गया हमारा 10 और v आ गया हमारा √10, यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी √10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब हमारा जो है हमको डिस्टेंस निकालनी है कि यहां से यहां तक कितना गिरेगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमको टाइम यदि पता लग जाए तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे UXA = VT, यहां से निकाल लेंगे ना। जैसे ये डिस्टेंस निकाल लिया हमें, वेलोसिटी हमें पता लग गई, टाइम निकल जाए तो हमारा जो है डिस्टेंस निकल जाएगा। अब टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जो है एनालिसिस करेंगे। देखिए वर्टिकली ये कितना नीचे आ रहा है, वर्टिकली ये आ रहा है 0.5 मीटर, और जो टाइम ये नीचे आने में लेगा वही टाइम ये आगे जाने में लेगा। इसका मतलब यदि हम टाइम निकाल लें तो हमारा XA की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो देखिए अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देखना है। तो देखिए वर्टिकली वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 0.5 मीटर। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वो है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा कितना है, -g, और टाइम कितना है वो हमें निकालना है। तो अब हम देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो H बराबर UYT + 1/2 GT², ये है। H हमारा कितना है -0.5 बराबर, ये हो गया 0 + 1/2 -GT², ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा G/2 × T² = 0.5, यानी कि GT² हो गया 1, यानी T² हो गया हमारा 1/G, यानी कि हो गया हमारा 1/10, यानी T हो गया हमारा 1/√10। ये वैल्यू आ गई हमारी T की। अब हमको क्या निकालना है, XA निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हमारी आ गई XA, हम इसको मान रखा है। V हमारा आ रहा है √10 और टाइम हमारा आ रहा है 1/√10। तो हमारा टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 1 मीटर हॉरिजॉन्टली। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक बॉल हमने यहाँ से छोड़ी और यहाँ पे इसको वेलोसिटी मिली, तो ये कितनी दूर जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल आएगा। टाइम हमारे पास था नहीं, तो टाइम जो टाइम ये ऊपर से नीचे आने मिलेगा वही आगे इधर से इधर जाने मिलेगा। तो हमने टाइम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमने निकाल ली, वही हमारी जो उससे हमने वेलोसिटी को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये जितना ट्रेवल करेगा वो हमारा आ गया। इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगा था बच्चों। तो ये आज का वीडियो मेरा खत्म हुआ, जिसपे मैंने आपको जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे क्वेश्चन करवाए थे। अगला वीडियो भी मैं बना रहा हूं, लेकिन उसमें होगा हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हम कंसेप्ट लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो वाले क्वेश्चन होंगे। ये वाला आपने देखा, इसके लिए थैंक यू। अगला देखिएगा, आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।